आप सभी का एक बार फिर स्वागत है SPN9 के इस खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ फरहान। वीटो पावर रखने वाले देश जो कह दें वही हो जाएगा क्या? यदि कोई आतंकवादी है और वीटो पावर रखने वाला एक देश मना कर देता है यह आतंकवादी नहीं है, तो क्या उसके गुनाह खत्म हो जाएंगे? वह आतंकवादी नहीं कहलाएगा। तो घूम फिरकर बात यह आती है कि आपकी राय मायने नहीं रखती है, बल्कि निषेधाधिकार यानी वीटो पावर रखने वाले देश जिसको चाहें आतंकवादी घोषित कर सकते हैं और जिसको चाहें उसका नाम आतंकवादियों की सूची से हटा सकते हैं, चाहे फिर वह तालिबान के साथ हाथ मिलाना हो या फिर मसूद अजहर को आतंकवादी घोषित ना करना हो, वैश्विक आतंकवादी घोषित ना करना हो। मसूद अजहर को वैश्विक आतंकवादी घोषित करने के लिए आपको याद होगा भारत लगातार कवायद कर रहा था। शायद वह आतंकवादी घोषित हो भी जाता है, लेकिन चीन का दखल होता है और चीन के आने के बाद मसूद अजहर को वैश्विक आतंकवादी घोषित नहीं किया जाता है। इस थ्योरी में आप खुद सोचिए कितना दोगलापन है। यह थ्योरी किस तरह की थ्योरी है हमें समझ में नहीं आ रहा है कि एक व्यक्ति यदि हमारे सामने बम फोड़कर जाता है और अमेरिका कहता है वह आतंकवादी नहीं है, तो वह आतंकवादी नहीं होगा, आप कह ही नहीं सकते। और यदि एक व्यक्ति ने कुछ भी नहीं किया है, अमेरिका के लिए कार्य करता रहा है, अमेरिका के लिए वह सोवियत से भी लड़ जाता है, और यदि अमेरिका उसे आतंकी कह देता है तो वह आतंकी हो जाता है। इस वक्त चीन घिर चुका है, WHO भी निशाने पर आ रहा है और चीन ने भी इजाज़त दे दी है कि हाँ, आप यह संक्रमण थम जाने के बाद, लॉकडाउन हट जाने के बाद आप बिल्कुल चेक कर सकते हैं कि यह वायरस हमारी लैब में बनाया गया है, किस तरह से फैला है, आपको पूरी इजाज़त है। कहीं ना कहीं चीन के ऊपर अब एक दबाव है, उसी का फ़ायदा भारत भी उठाना चाहता है। बिल्कुल भारत को उठाना भी चाहिए। जिस तरह मसूद अजहर के संबंध में चीन ने अपनी टांग अड़ाई थी और मसूद अजहर को वैश्विक आतंकवादी घोषित होने से मना कर दिया था, तो अब कहीं ना कहीं भारत उस बात का बदला ले पाएगा। जिस तरह चीन को घेरा जा रहा है, भारत कांधे से कांधा मिलाकर अमेरिका के साथ है। ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ये सभी देश एक साथ हैं और चीन में एक चेकअप करने की कि हमें एक सर्च करना है कि आखिर ये वायरस आया कैसे, क्या आपने वाकई में इस वायरस की जानकारी को छुपाया था। इस मुद्दे पर वाकई में भारत क्या चीन को घेर पाएगा और अपना वह बदला ले पाएगा जब वह मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित करना चाहता था। लेकिन फिर भी हमारी बात का मुद्दा यह नहीं है कि वह बदला किस तरह से लेगा, किस तरह से नहीं लेगा। मुद्दा तो यह है कि एक अधिकार रखने वाला देश या एक सरकार जिसको चाहे आतंकवादी बना सकती है क्या, और किसी आतंकी को व्हाइट लिस्ट में डाल दे, क्या यह मुमकिन है? तो आखिर हम जिनको आतंकवादी कहते हैं या जिनको हम व्हाइट कॉलर कहते हैं, क्या वह वाकई में आतंकी हैं और वह वाकई में व्हाइट कॉलर हैं? यह हमें सोचना होगा, या फिर हम अपनी आंखों में पट्टी बांधकर केवल सुनते रहेंगे और उन्हीं बातों पर चलेंगे जो अमेरिका बोलेगा, फ्रांस बोलेगा, जर्मनी बोलेगा, रसिया बोलेगा या फिर चीन बोलेगा। यह एक बहुत ही अजीब स्थिति है। हम गुलाम हैं आज भी, आज़ाद होते हुए भी, कि हमें वही शब्द बोलने पड़ते हैं जो वीटो पावर रखने वाले देश बोलते हैं। इस संबंध में हमें आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। इस संबंध में अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।